इस एक योद्धा ने तोड़ा महादेव का भी त्रिशूल। त्रेता युग और द्वापर युग ये दो ऐसे काल हैं जिनमें ऐसे दैत्यों ने जन्म लिया जिनके पराक्रम के आगे देवताओं ने भी घुटने टेक दिए थे। परंतु ऐसे पराक्रमी दैत्यों के वध के लिए 5 योद्धाओं ने जन्म लिया था जिनके समक्ष महादेव भी नतमस्तक हो गए। तो बात करते हैं 5वें नंबर के सबसे कम शक्तिशाली योद्धा की। अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जिनके कारण ही पांडवों की जीत सुनिश्चित हुई थी। अर्जुन के पास बहुत प्रकार के दिव्यास्त्र थे, जैसे पशुपात्र, अंजनी शास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे बहुत सारे दिव्यास्त्र थे जिसके कारण अर्जुन को देवता भी नहीं हरा सकते थे। एक बार तक्षक, जिसे नागों का राजा कहा जाने वाला तक्षक, जब मनुष्यों और पशुओं को भोजन बना लेता, जिस गाय की पूजा देवी देवताओं के लिए हुई थी उसने उसको भी अपना भोजन बना लिया था। परंतु तब भी कोई देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं आए थे। परंतु अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने सभी पशुओं की सुरक्षा के लिए सभी नागों को चुनौती दे दी। अगर तक्षक उनके सामने नहीं आया तो वे सारी सृष्टि के सभी नागों को विलुप्त कर देंगे। परंतु वो तब भी उनके समक्ष नहीं आया। तभी वे महेंद्रा अस्त्र को छोड़ते हैं जिसके कारण सारे नाग धरती में समा जाते हैं। उनकी यह शक्ति देखकर तक्षक उनसे क्षमा मांगता है। कई वर्ष पश्चात जब पांडवों को अज्ञातवास होता है तब अर्जुन एक बार वन में महादेव की यज्ञ करके तपस्या कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक दैत्य जंगली सूअर के भेष में अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए आ रहा होता है। तभी अर्जुन की आँख खुल जाती है और उसे तीर से मार देते हैं। वे देखते हैं सूअर के 2 तीर लगे हैं। तभी से पीछे से आवाज़ आती है, इस सूअर का शिकार मैंने किया है। तभी अर्जुन पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे एक भील राजा था और वह कहता है कि यह हमारा शिकार है। तभी अर्जुन कहता है कि नहीं, इस पर मेरा बाण लगा है, पर वह नहीं मानते और दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे जैसे अर्जुन वार करते हैं वैसे वैसे भील राज वार करते हैं। दोनों में युद्ध बहुत देर तक चलता है परंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तब अर्जुन को शक होता है कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तभी वह भील राज को कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्या आप पांडुपुत्र अर्जुन है ना? तब अर्जुन कहते हैं, हाँ मैं अर्जुन ही हूँ। तभी भील राज अर्जुन को प्रणाम करते हैं। परंतु भील राज की बात सुनकर अर्जुन सोचते हैं कि देवता या ईश्वर होते तो मुझे प्रणाम नहीं करते। परंतु उसी से कुछ समय बाद भील राज महादेव बन जाते हैं। तभी अर्जुन कहते हैं, महादेव मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। तभी अर्जुन कहता है, हे प्रभु मेरे कौन से पाप थे कि आप मेरे आगे नतमस्तक हो गए। तभी महादेव कहते हैं, कभी कभी अपने भक्तों की भक्ति देखकर भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगवान अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर पशुपात्र का वरदान देते हैं। इस तरह अर्जुन की शक्ति से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा अगले 4 योद्धाओं में कितना बल होगा। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर योद्धा की। महाभारत काल में एक ऐसा योद्धा जिसके एक बाण में इतना बल था कि अगर वह बाण छोड़ दे तो उसे देवता भी नहीं रोक पाते। हम बात कर रहे हैं भीमपुत्र बर्बरीक की, जिन्हें आज हम खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र में कदम रखने जा रहे थे तभी तीनों लोग हिल गए थे। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, इतनी भयानक ध्वनि कहाँ से आ रही है माधव? श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह ध्वनि धनुष से आ रही है जो नीले घोड़े पर कुरुक्षेत्र की तरफ चला आ रहा है, जिसके धनुष की ध्वनि मात्र से पूरा कुरुक्षेत्र हिलने लग गया है। ऐसा भी कहा जाता है बर्बरीक महादेव की तपस्या कर रहे थे। तभी तपस्या में विघ्न डालने के लिए काल नेमी राक्षस बर्बरीक की माता की आवाज़ निकालकर उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्बरीक अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। बर्बरीक से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। जब बर्बरीक तपस्या करके वापस लौट रहे होते हैं तभी वे देखते हैं कि काल नेमी नामक राक्षस सभी साधारण मनुष्यों की बलि चढ़ा रहा है। तभी बर्बरीक सभी मनुष्यों को उनसे छुड़ा लेते हैं। तभी काल नेमी अपनी माया से उनके समक्ष खड़ा हो जाता है। तभी बर्बरीक उससे कहते हैं, हट जाओ मेरे मार्ग से। वह यह बात सुनकर नहीं हटता। तभी वो बर्बरीक को कुश्ती के लिए चुनौती देता है। तभी बर्बरीक कहते हैं, अगर तुम हार गए तो मनुष्य की बलि नहीं दोगे। तभी काल नेमी कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और दोनों मैदान में खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों इस प्रकार एक दूसरे को पटक रहे थे। इस प्रकार उनकी कुश्ती लगातार 3 दिन तक चलती रही। बर्बरीक की शक्ति के आगे वह राक्षस खुद को कमजोर महसूस करता है और मूर्छित हो जाता है और वह अपनी माया से सारी सेना को बुला लेता है। यह देखकर बर्बरीक कहते हैं, ये किस प्रकार का ढोंग है। तब मूर्छित काल नेमी कहता है, मनुष्य को बाद में चिंता करना, पहले ये सोचो कि खुद को कैसे बचाओगे। तब बर्बरीक कहते हैं, ऐसी 10 सेना का सामना करने का सामर्थ्य है मेरे में।
तभी कालनेमी कहता है आक्रमण, तो बर्बरीक महादेव का नाम लेते हैं और बाण निकालते हैं। अपने बाण को हर हर महादेव कहकर छोड़ देते हैं। तभी उनके बाण छोड़ते ही तेज बिजली कड़कती और हवा बहुत तेज चलती है। वह बाण उनका विनाश करते हुए आगे बढ़ता है, जैसे मानो महादेव का त्रिशूल हो। कालनेमी की एक आग झपकने से पहले वह बाण सारी सेना का विध्वंस कर देता है, और जब दूसरी आग झपकती है तब उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। तभी मनुष्य के मन से कालनेमी का भय हट जाता है। ऐसे कुछ समय बीतता है। उसके बाद जब महाभारत में बर्बरीक कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो श्री कृष्ण बर्बरीक की माँ को दिए हुए वचन को भाप जाते हैं कि बर्बरीक ने कहा था कि जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तभी श्री कृष्ण बर्बरीक से बलिदान मांग लेते हैं, और बर्बरीक की माँ ने उनको यह वचन दिया था कि अगर दान में उनसे जो कुछ भी मांगेगा बिना संकोच बिना कारण पूछे उससे वे दान में दे देंगे। तभी बर्बरीक बिना संकोच किए श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे देते हैं। उनका यह बलिदान देकर श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो जाते हैं और उनको माधव कल्याण का वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। यदि हम चौथे नंबर की योद्धा जिनके आगे स्वयं नारायण भी नतमस्तक हो गए थे, अतः नारायण और महादेव दोनों एक ही, और अर्जुन की शक्ति को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया ही होगा कि अगले 3 योद्धा में कितना बल होगा। आपने भीष्म और द्रोणाचार्य की कथा तो सुनी ही होगी। इन दोनों योद्धाओं में कितना बल था। अगर श्री कृष्ण ना होते तो यह दोनों महाभारत युद्ध को मात्र 1 सप्ताह में समाप्त कर देते। अगर इनमें इतनी शक्ति थी तो जरा सोचिए इनके गुरु में कितनी शक्ति होगी। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की, जिनके समक्ष देवता भी नतमस्तक होते हैं। अकेले परशुराम ने सारे क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर दिया था, क्योंकि हेमवंशी राजाओं ने उनके पिता और कामधेनु के साथ अत्याचार किया था। तो परशुराम ने ऐसा विध्वंस मचाया कि आने वाली पीढ़ियों में भी उनका डर जिंदा था। एक चंडी नामक राजा ने, जिसने सभी ब्राह्मण को बंदी बना लिया था और उन पर अत्याचार कर रहा था, तभी वह बात परशुराम को पता चलती है। परशुराम के क्रोध की अग्नि ऐसी जलती है जैसे अभी ही प्रलय आ जाएगी। तभी परशुराम निकल पड़ते हैं अपने परसे और धनुष को लेकर, और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। परशुराम अपने परसे से सभी को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, और उनका बाण जैसे मानव जी का त्रिशूल हो। वहाँ हर तरफ खून की नदियाँ बहने लगती है। जब यह बात चंडी राजा को पता चलती है तभी वह देवताओं से गुहार लगाते हैं। चंडी को यह वरदान था कि यदि वह किसी भी मुसीबत की घड़ी में फंसेगा तो सारे देवता उसी क्षण उपस्थित रहेंगे। तभी चंडी प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब सभी देवतागण कहते हैं, हमसे जो प्रयास होगा हम करेंगे। तभी परशुराम क्रोध में आकर अपने परसे को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, परंतु उनको देवता भी प्रणाम करते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी परशुराम चंडिका का सर धड़ से अलग कर देते हैं, अतः ब्राह्मणों को रिहा कर देते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से 64 राजवंशों का नाश कर दिया था। परशुराम अपने पराक्रम के साथ वे बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। वे प्रतिदिन महादेव का यज्ञ करते और महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। जब राम जी ने सीता स्वयंवर में महादेव का पिनास धनुक तोड़ा था, अभी क्रोधित परशुराम जी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और वहां के सारे राजा डर जाते हैं, परंतु श्री राम उन्हें प्रणाम करते हैं। इस प्रकार हमारे 3 सबसे शक्तिशाली नारायण अवतार प्रभु श्री कृष्ण राम भी नतमस्तक हो गए। अब जानते हैं अगले 2 योद्धा के बारे में, जिनमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य था। महाभारत काल में एक ऐसा योद्धा जिसके सामने भीम, दुर्योधन, अर्जुन की भी रूह कांप जाती थी, जिसे श्री कृष्ण भी नहीं हरा पाए थे। हम बात कर रहे हैं महाभारत के बलशाली योद्धा बलराम, जिन्हें शेषनाग के रूप में सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। बलराम की शक्ति का अंदाजा तब पता चला जब एक बार बलराम और कौरवों किसी प्रकार का कोई खेल खेल रहे थे। तब बलराम जी जीत जाते हैं, परंतु सभी कौरव उनकी जीत को नहीं मानते, और तभी बलराम को क्रोध आ जाता है और वे तभी सभी कौरव भाइयों को युद्ध करने के लिए बुला लेते हैं और सबको खदेड़ देते हैं। और धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मार खाता देखकर और वहाँ सैनिक को आदेश देते हैं कि वह बलराम को बंदी बना ले, और सैनिक को देखकर बलराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वे अपने बल से हस्तिनापुर की धरती को खींचकर गंगा में बहाने ही जा रहे होते हैं। तभी आकाशवाणी होती कि बलराम ही असली विजेता हैं। तभी सभी कौरव उनसे क्षमा मांगते हैं, और वैसे ही बलराम ने जरासंध को बलपूर्वक कहीं राज्य में भगाया था। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने जरासंध को भी पाताल लोक में डाल दिया था, परंतु भगवान के कहने पर उन्होंने जरासंध को छोड़ा था। यहाँ तक कि उन्होंने एक समय के लिए बजरंगबली को भी भयभीत कर दिया था। जब बजरंगबली उनके खेत में उत्पात मचा रहे थे तो सैनिक बलराम को बताते हैं कि हमारे खेत में कोई वानर उत्पात मचा रहा है।
तभी बलराम अपने खेतों में जाते हैं और बजरंगबली को रोकते हैं, परंतु बजरंगबली नहीं रुकते। तभी बजरंगबली उनसे कुश्ती लड़ते हैं और वे एक दूसरे से कोई नहीं जीतता। तभी बजरंगबली बलराम से पूछते हैं, इनके अंदर तो भैया लक्ष्मण की भांति शक्ति है। तभी बलराम कहते हैं, वे लक्ष्मण ही हैं हनुमान। तभी हनुमान उनके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, आपसे मैं युद्ध नहीं कर सकता प्रभु। अतः बजरंगबली भी महादेव का रूप है, जो कि बलराम के आगे नतमस्तक हो गए थे। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा के बारे में, जिसके समक्ष सारे ब्रह्मांड की शक्ति भी टिक नहीं पाती। इनकी शक्तियों को सिर्फ महादेव का त्रिशूल ही काट सकता था। हम बात कर रहे हैं कंस विध्वंस और महाभारत रचयिता देवकी नंदन मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की, जिन्होंने कंस का विध्वंस किया था। इन्हीं के कारण महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था और इन्हीं के कारण खत्म हुआ था। इन्होंने ही काले वन जैसे पराक्रमी दैत्य को, जिसे देवता दूर ईश्वर भी नहीं मार सकते थे, उसे श्री कृष्ण ने बिना किसी अस्त्र के मारा था। श्री कृष्ण ने बिना लड़े ही उन्होंने पांडवों की जीत पक्की कर दी थी, जिसमें द्रोण और भीष्म जैसे योद्धा थे, जिनसे खुद देवता भी कांपते थे। परंतु श्री कृष्ण बिना लड़े ही उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। श्री कृष्ण एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि एक राज्य के राजा का क्रोध भी राज्य को बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से महादेव के त्रिशूल को रोका था। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब द्वारका नगरी पूरी पानी में समा गई थी। श्री कृष्ण नारायण के रूप हैं और नारायण और महादेव एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो यह थे हमारे 5 सर्वशक्तिशाली योद्धा, जिनके समक्ष ईश्वर भी नतमस्तक हुए थे। हमारे यहाँ ऐसे और भी फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।